वेलकम बच्चों। नेक्स्ट हमारा एनिमल टिश्यू। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी किया, उसके टाइप के बारे में स्टडी किया एग्जाम्पल की हेल्प से। अब जो हमारा है एनिमल टिश्यू, पहला टाइप है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू और फोर्थ है नर्वस या न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू आगे चल के सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू के अंदर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अगला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, थर्ड है कोलोमलर एपिथेलियम टिश्यू, फोर्थ है सिलिएटेड कोलोमलर एपिथेलियम, फिफ्थ है कोबोडियल एपिथेलियम और जो सिक्स्थ है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू के अंदर स्टेटेड मसल्स, ठीक है, नॉन स्टेटेड मसल्स और कार्डिक मसल वाले टिश्यू आते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सबसे पहले स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर कार्टिलेज और बोन, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड और लिम्फ आता है। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपका एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू आएगा। ठीक है। अब लोकेशन देख लेते हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की जो सेल होती है थिन और फ्लैट होती है, आपको ओसोफेगस और जो लाइनिंग होती है माउथ की वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम स्किन, ठीक है, और जो एपिडर्मल लेयर होती है पाल्म ऑफ हैंड वहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद कोलोमलर, ये पिलर लाइक शेप होती है, ये आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर देखने को मिलेगा। सिलेटेड कोलोमलर एपिथेलियम, ठीक है, इसकी जो सेल्स होती है उसके सरफेस पे क्या होगा, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा जिनको बोलेंगे सीलिया। ठीक है, इसलिए इनका नाम पड़ा है सिलिएटेड कोलोमलर एपिथेलियम। ये आपको फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ देखने को मिलेगा। और जो ग्लैंडर टिश्यू होती है ये मेनली क्या करती है, एक्सक्रीशन का काम करती है। नेक्स्ट हमारा जो टिश्यू होते हैं उनके फंक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले है जो इसका टाइप वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, इसकी करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। उसके बारे में क्या कुछ करेक्टरिस्टिक है वो एक बार स्टडी करेंगे। उसके बाद इसके सब क्लास सब टाइप हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ये कैसा होता है, ये आपका क्या होता है, कवरिंग और प्रोटेक्टिंग टिश्यू होता है जो कि एनिमल बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, लिखेंगे द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल। ओके, ये क्या करता है, इट कवर्स मोस्टली ऑर्गन, जो मोस्ट ऑर्गन होते हैं, ठीक है, एंड जो कैविटीज़ होती है कहाँ पे, विद इन द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, जो बॉडी के अंदर मोस्टली ऑर्गन होते हैं उनको कवर करता है। दूसरा जो कैविटी होती है बॉडी के अंदर उनको क्या करता है, कवर करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट इसका, इट आल्सो फॉर्म्स ए बैरियर। क्या करेगा, एक बैरियर फॉर्म करेगा टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ठीक है, ये क्या करेगा, एक बैरियर क्रिएट करेगा जिससे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अगर हम बात करें एपिथेलियम टिश्यू और उसके एग्जाम्पल की, तो हमें ये जो स्किन होती है, स्किन और जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ द माउथ यहाँ पे, ठीक है, और जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो लंग की एल्वेली होती है, ठीक है, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और जो किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे भी देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ये कुछ लोकेशन है, कुछ एग्जाम्पल है एक एपिथेलियम टिश्यू के। उसके बाद अगली अगर हम बात करें इसकी करेक्टरिस्टिक की, जो एपिथेलियम टिश्यू की सीट होती है
वो टाइटली पैक होती है और क्या करते हैं, कंटिन्यूस सीट की फॉर्मेशन करती है। और जो उनके बीच में अगर हम स्पेस की बात करें, नो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, किसी भी तरह का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं देखने को मिलेगा। लिखेंगे एपिथेलिया टिश्यू हैव सीड्स, उसके अंदर सीड्स होगी, वो कैसी होगी, टाइटली पैक होगी और क्या करेगी, टू फॉर्म ए कंटिन्यूस सीट, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू के अंदर सीट होगी और वो टाइटली पैक होगी और क्या करेगी, एक कंटिन्यूस सीट की फॉर्मेशन करेगी और उनके बीच में किसी भी तरह का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। नेक्स्ट होगा नो इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है, किसी भी तरह का इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। ये टिश्यू बेसिकली दो टाइप का देखने को मिलेगा आपको। एक मिलेगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और जो दूसरा होगा स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, अब एग्जांपल देख लेते हैं। जो सिंपल कहाँ मिलेगा, सिंपल की अगर हम पहले शेप की बात कर लेंगे, इसके अंदर जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, सेल्स आर थिन, इसके अंदर सेल थिन होती है और कैसी होती है, फ्लैट होती है। सेल्स कैसी होती है, थिन और फ्लैट होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ओसो फैगस, ठीक है, और जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है, यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका टाइप है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ये हमें जो स्किन होती है वहाँ पे, ठीक है। जो दूसरा एग्जांपल है इसका एपिडर्मिस ऑफ पाम ऑफ हैंड, यहाँ पे देखने को मिलेगा स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका कोलोमनर एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट टाइप है कोलोमनर एपिथेलियम टिश्यू। ये जो टिश्यू होता है, अगर इसकी शेप की बात करें, ये मिलेगा जो पिलर होता है उस जैसी शेप का होता है, पिलर लाइक होता है। इसके एग्जांपल की अगर बात करें, ये मिलेगा हमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वहाँ पे हमें इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगला है सिलिएटेड कोलोमनर एपिथेलियम, ठीक है। क्या होता है, अगर किसी कोलोमनर टिश्यू के ऊपर सीलिया हो, और सीलिया होते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, और वो प्रेजेंट होंगे जो कोलोमनर टिश्यू की जो एपिथेलियल सेल होगी उसके आउटर सरफेस पे, तो उसको बोलेंगे सिलिएटेड कोलोमनर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। ये हमें देखने को मिलेगा जो फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, वहाँ पे, और जो यूटेरस होती है वहाँ पे देखने को मिलेगा सिलिएटेड कोलोमनर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। लिखेंगे व्हेन कोलोमनर टिश्यू हैज सीलिया, ठीक है। और सीलिया कैसे होते हैं, ये होते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, प्रेजेंट होंगे ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, उनको बोलेंगे सिलिएटेड कोलोमनर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। एग्जाम्पल अभी बताया मैंने, कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो ओविडक्ट होता है, मीन्स जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहाँ पे, ठीक है, और इसके अलावा द यूटेरस, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो फोर्थ टाइप है एपिथेलियम टिश्यू का वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू।
ठीक है। इसकी अगर हम बात करें शेप की, तो ये क्यूब शेप का देखने को मिलेगा। इसकी शेप कैसी होती है? क्यूब शेप होती है। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी के अंदर जो क्या होती है, ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनकी लाइनिंग पे देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा जो डक्ट होती है, डक्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड, यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके एग्जांपल्स। अब जो नेक्स्ट है इसके अंदर, वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, जो कि स्क्रीशन का काम करता है बेसिकली। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है। जो कि मेनली जो उसका काम होता है स्क्रीशन का। ओके। उसके बाद सेकंड हमारा मस्कुलर टिश्यू। इसके अंदर जो सेल्स होती है वो इलोंगेटेड सेल्स होती है, जिनको मसल फाइबर बोलते हैं। इनका जो काम होता है मस्कुलर टिश्यू का, वो होता है बॉडी के अंदर मूवमेंट को करना। ठीक है। लिखेंगे कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, लंबी सेल्स होती है जिनको बोलते हैं मसल्स फाइबर्स। ठीक है। और इनका जो मेन काम होता है इस टिश्यू का, होता है मूवमेंट इन आवर बॉडी। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट में हेल्प के लिए ये टिश्यू यूज होता है। ठीक है। अब इसके टाइप: मस्कुलर टिश्यू, स्टेटिक टिश्यू, नॉन स्टेटिक टिश्यू और कार्डियक मसल टिश्यू इसके टाइप है। पहला है स्टेटिड टिश्यू, दूसरा है नॉन स्टेटिड टिश्यू, और जो थर्ड है वो है कार्डियक टिश्यू। फर्स्ट टाइप है स्टेटिड मसल्स। ये वॉलंटरी नेचर होती है। ये जो मसल्स होती है वॉलंटरी इन नेचर। वॉलंटरी का मतलब होता है जो अकॉर्डिंग आवर विल काम करे, उसको बोल लेते हैं वॉलंटरी। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, मोस्टली क्या होती है, ये अटैच होती है टू बोन। ये बोन के साथ अटैच होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प होती है। और इसलिए इनको बोलते हैं सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। ओके। तो सिंपली कह सकते हैं जो स्केलेटल मसल्स होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेटेड मसल्स होती है। ठीक है। इसके अलावा जो ये मसल्स होती है, इस पे क्या होते हैं, बैंड होते हैं दो तरह के, लाइट और डार्क बैंड। दे हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स। उन पे लाइट और डार्क बैंड होते हैं, और उन पे क्या होती है, स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको बोलते हैं स्टेटेड मसल्स। क्लियर। अब इसके बाद इसका अगली करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ये कैसी होती है। इसके अंदर सेल्स कैसी होती है, सेल्स आर लॉन्ग होती है सेल्स। ठीक है। उसके बाद सिलेंड्रिकल शेप की होती है, अनब्रांच होती है, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एंड हैव मैनी न्यूक्लियाई, या सिंपली कह सकते हैं ये होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है इसके अंदर जो सेल्स होती है। ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसके, लोकेशन कहाँ पर मिलेगा आपको ये। ठीक है। जो इनर लिम्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा हैंड्स, वहाँ पे भी देखने को मिलेगा ये, और जो आई लिड्स होती है वहाँ पे भी ये मसल्स आपको देखने को मिलेगी। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो स्टेटेड मसल्स के अंदर आपको न्यूक्लियस
उसके अंदर जो स्टिफ लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको लाइट और डार्क बैंड दिखाई देंगे। ठीक है, ये था स्टेटेड मसल्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा हमारा नॉन स्टेटेड मसल्स, जिसको इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। ये मसल्स कैसी होती है? इनवॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी का मतलब होता है इन मसल्स पे हमारा कोई विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, इसलिए इनको बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, और जो सेल्स होती है इसके अंदर, सेल्स आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स। ठीक है, उसके अलावा ये कैसी होती है, इसके अंदर किसी भी तरह का बैंड नहीं मिलेगा। दे हैव नो बैंड, किसी भी तरह का बैंड नहीं पाएगा, ना लाइट पाएगा, ना आपको डार्क बैंड दिखाई देगा। ठीक है, ना लाइट ना डार्क बैंड दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी सेल्स होती है वो कैसी होती है? लॉन्ग होती है और उनका एंड पॉइंटेड होता है। ठीक है, और एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, लिखेंगे दे हैव सेल्स। उसके अंदर जो सेल्स होती है क्या क्या होता है? लॉन्ग होती है विद पॉइंटेड एंड। ठीक है, एंड ए सिंगल न्यूक्लियस मीन्स यूनी न्यूक्लिएटेड होती है ये वाली सेल्स। ओके, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जो आयरिस होता है, आयरिस ऑफ आई यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यूटेरस यहाँ पे भी ये मसल्स देखने को मिलेगी, और जो ब्रोंची होती है वहाँ पे भी। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स लोकेशन जो हमें ये उसके बाद नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स। ये मसल्स हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये इनवॉलंटरी नेचर होती है। इनवॉलंटरी का मतलब होता है ये अकॉर्डिंग और विल काम नहीं करेगी। ठीक है, इसके अगली करेक्टरिस्टिक की बात करें, ये कैसी होती है? लॉन्ग ब्रांच होती है। इसके अंदर जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? सेल्स आर लंबी होती है और ब्रांच होती है। इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है प्रेजेंट। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका हो जाएगा हार्ट। नेक्स्ट हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ये टिश्यू ट्रांसपोर्ट और बॉन्डिंग में हेल्प करता है। इसके अंदर पहला है स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बोन और कार्टिलेज इसके अंदर आते हैं। बोन एंड कार्टिलेज। सबसे पहले बोन। बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। ठीक है, ये कैसा होता है? इसके फंक्शन की बात करेंगे। इट हेल्प इन सपोर्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर सपोर्ट देने का काम करता है बोन। ठीक है, ये कैसा होता है? इट इज स्ट्रोंग, स्ट्रोंग होता है एंड नॉन फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ठीक है, टिश्यू। उसके अलावा अगली करेक्टरिस्टिक की बात करें, इसके हम कंपोजिशन की बात करें, जो बोन होती है उसके अंदर क्या होता है? एक हार्ड मैट्रिक्स होता है जो कि कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है उसके कंपाउंड से बनता है। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीज़ें देखने को मिलेगी, लिगामेंट और टेंडोन। ठीक है, टेंडोन और लिगामेंट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? ये जो टिश्यू होते हैं लिगामेंट के, ये कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं।
ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है, थोड़ा मैट्रिक्स होता है, और ये क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं बोन से बोन के साथ। लिखेंगे लिगामेंट कनेक्ट्स बोन विद बोन्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, कनेक्ट्स होते हैं एक बोन से दूसरे बोन के साथ। ठीक है, ये कैसे होते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं लिगामेंट की। दूसरा पॉइंट इसके अंदर, दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, ये इलास्टिक होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, कंटेन्स वेरी लिटल मैट्रिक्स। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये इलास्टिसिटी शो करते हैं। क्लियर। उसके बाद है टेंडोन। टेंडोन क्या होता है, ये क्या करेगा, कनेक्ट होता है मसल्स टू बोन। ठीक है, क्या होता है, मसल्स और बोन के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं टेंडोन। ठीक है, कनेक्ट होता है। बेसिकली ये कैसे होते हैं, फाइबरस टिश्यू होते हैं। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एंड हैव ग्रेट स्ट्रेंथ, इसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, और लेकिन इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, बट हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये था टेंडोन और उसकी करेक्टरिस्टिक। उसके बाद है अगला कार्टिलेज। ये कैसे होता है, ये जो इसके अंदर सेल होगी, हैव वाइडली स्पेस्ड सेल। इन सेल के अंदर क्या होता है, इस टिश्यू के अंदर जो सेल होगी वो कैसी होती है, वाइड स्पेस के साथ होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, सॉलिड मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और वो किसको कंपोज करेगा, इज कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन और शुगर होते हैं। ठीक है, बोन के अंदर आपको कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड मिलेंगे, लेकिन जो कार्टिलेज होता है उसके अंदर प्रोटीन और शुगर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके एग्जांपल, इसकी लोकेशन की, नोज, ईयर, ठीक है, ट्रेकिया, और जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स बोले तो साउंड बॉक्स, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कार्टिलेज। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दूसरा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर आपको ब्लड और प्लाज्मा ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, ब्लड और प्लाज्मा। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अगले करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ब्लड हैज ए फ्लूइड, इसके अंदर फ्लूइड या लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसको बोलेंगे प्लाज्मा। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर सेल्स मिलेगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं जो ब्लड होता है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको प्लाज्मा, और जो बाकी क्या होता है, सेल्स होती है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर जो होगा वो होगा प्रोटीन। उसके बाद इसके अंदर सॉल्ट्स और
हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें ओवरऑल ब्लड के फंक्शन की, तो ब्लड क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के फंक्शन की बात करें तो क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेस का। ठीक है, दूसरा डाइजेस्टेड फूड का, और जो ह्यूमन का जो वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट, उसको उसके रिमूवल में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो ब्लड होता है, ठीक है, ये क्या करता है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, जो इसके अंदर आरबीसी होती है, ठीक है, आरबीसी ब्लड को रेड कलर देती है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है आयरन कंटेनिंग। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी या क्या करती है, पैथोजन से हमें क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स है ये क्या करती है, ब्लड क्लोटिंग में क्या करेगी, हेल्प करेगी। लिख लेंगे, ये क्या करेगा, ये रेड कलर देगा ब्लड को। ठीक है, ये क्या करती है, ये इम्यूनिटी में हेल्प करती है, जो इम्यूनिटी होती है, और ये किस में हेल्प करती है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर जो सबसे पहला आएगा वो है एरियोलर टिश्यू, और जो दूसरा होगा वो होगा एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू और दूसरा एडिपोज टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एरियोलर टिश्यू। ठीक है, जो कि हमें बिटवीन स्किन, मसल्स और जो हमारी ब्लड वेसल्स के अराउंड मिलेगा, बिटवीन स्किन, ठीक है, मसल्स एंड अराउंड ब्लड वेसल्स, यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, ये क्या करती है, जो भी ऑर्गन होता है उसके अंदर जो स्पेस होता है उसको फिल करती है, सपोर्ट करती है इंटरनल ऑर्गन को, और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू में हेल्प करती है। ठीक है, क्या करेगी देख लेते हैं, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, ऑर्गन के उसमें, और क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन को। उसके अलावा ये हेल्प करेगी, हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, टिश्यू के रिपेयर में क्या करेगी, हेल्प करेगी। उसके बाद जो दूसरा है वो है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कहाँ पे होता है, बिलो द स्किन, बिलो द स्किन, स्किन के नीचे होता है। ठीक है, उसके अलावा ये बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, स्किन के बिलो और इंटरनल ऑर्गन वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये क्या करता है, जो सेल होती है इस टिश्यू की वो फील्ड होती है फैट ग्लोबुल्स के साथ। ठीक है, सेल ऑफ दिस टिश्यू और फील्ड विद फैट ग्लोबुल्स। ठीक है, अब फंक्शन की बात करेंगे, क्या करता है ये। ठीक है, ये क्या करेगा, स्टोर करेगा फैट को, स्टोरेज ऑफ फैट, फैट के स्टोरेज में हेल्प करेगा। दूसरा एक्ट एज इंसुलेटर, इंसुलेटर का भी काम करेगा। ठीक है, ये था कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट टाइप एनिमल टिश्यू के अंदर वो है नर्वस टिश्यू। इसके अंदर जो सेल मिलेगी वो न्यूरॉन या नर्व सेल होगी। इसके अंदर जो सेल्स होती है वो क्या करती है, उनके अंदर एबिलिटी होती है रिस्पॉन्स करने की स्टिमुलाई के लिए। ठीक है, और जो सेल्स होती है इस टिश्यू के अंदर वो बड़ी स्पीड से सिग्नल को ट्रांसमिट करेगी एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, इसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जितने भी नर्व सेल होती है वो सारी नर्व टिश्यू के अंदर आएगी।
ठीक है, नर्वस टिश्यू के अंदर आएगी। ठीक है, अगर हम डायग्राम की हेल्प से देखें तो किसी भी नर्व या न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर देखें, उसके अंदर डेंड्राइट्स, ठीक है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एक्सोन और नर्व एंडिंग, ये सब दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें एक डायग्राम में दिखाई दे रही है। ठीक है, ये था नर्वस टिश्यू। ठीक है।